नमस्कार। एजुकेशनल थ्योरीज के इस बेहद खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन एक सीक्वेंशियल एग्जाम प्रेप फॉर्मेट में डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि हम 10 बेहद जरूरी पेडागॉजिकल थ्योरीज को एक के बाद एक मल्टीपल चॉइस सवालों के जरिए मास्टर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। चीजों को आसान और स्ट्रक्चर्ड रखने के लिए आज के इस पूरे रिव्यू को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले मोड्स ऑफ लर्निंग, उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल इंटरैक्शन, फिर इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट और आखिर में मल्टीमीडिया और ब्रेन बेस्ड लर्निंग। ये फ्लो हर एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में अच्छे से सेट करने में बहुत मदद करेगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, मोड्स ऑफ लर्निंग। बुनियादी शिक्षा आखिर किस तरह के माहौल में होती है, चलिए इसे एक सवाल के जरिए समझते हैं। हमारा पहला और एकदम फाउंडेशनल सवाल है, व्हाट इज फॉर्मल लर्निंग, यानी औपचारिक शिक्षण असल में है क्या? ये परीक्षा के नजरिए से बहुत ही आम लेकिन बेहद जरूरी सवाल है। इसके 2 मुख्य ऑप्शंस स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए कहता है लर्निंग इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस और ऑप्शन बी कहता है लर्निंग थ्रू डेली एक्सपीरियंसेस। जवाब सोचने के लिए बस एक पल का समय लेते हैं। क्या ये कोई तय किया हुआ स्ट्रक्चर है या रोजमर्रा की जिंदगी? और सही जवाब है ऑप्शन ए। फॉर्मल लर्निंग हमेशा स्कूलों और कॉलेजों जैसी जगहों पर होती है। सबसे अहम बात यह है कि जब पढ़ाई एक बहुत ही फिक्स्ड और स्ट्रक्चर्ड तरीके से होती है, जहां बाकायदा एक टाइम टेबल हो, सिलेबस हो, एग्जाम्स हो, तो उसे ही हम फॉर्मल लर्निंग कहते हैं। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल देखते हैं, विच लर्निंग इज फ्लेक्सिबल एंड नीड बेस्ड, यानी कौन सा शिक्षण लचीला और जरूरत के हिसाब से होता है? यहां सही उत्तर है ऑप्शन सी, नॉन फॉर्मल लर्निंग। ऐसा इसलिए है क्योंकि एडल्ट एजुकेशन या डिस्टेंस लर्निंग जैसे कोर्सेज में एक ढांचा तो होता है, लेकिन वो रेगुलर स्कूल जितने सख्त नहीं होते। ये शिक्षार्थियों की सुविधा के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। अब आते हैं तीसरे सवाल पर, लर्निंग फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी इज कॉल्ड, यानी परिवार और समाज से मिलने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं? इसका बिल्कुल सटीक जवाब है ऑप्शन डी, इनफॉर्मल लर्निंग। बिना किसी सिलेबस, बिना किसी क्लासरूम के परिवार के साथ बातचीत करते हुए या समाज में उठते बैठते जो कुछ भी नेचुरली सीखा जाता है, वो सब अनौपचारिक शिक्षा का ही हिस्सा है। अब इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फॉर्मल पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड है, जैसे रेगुलर स्कूल। नॉन फॉर्मल में थोड़ी आजादी और लचीलापन होता है, और इनफॉर्मल पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, जो बिना किसी प्लानिंग के समाज और परिवार से मिलती है। एग्जाम के लिए इन तीनों का फर्क याद रखना बिल्कुल क्रूशियल है। चलिए अब इस सेशन के दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल इंटरैक्शन। यहां मनोविज्ञान की उन शानदार थ्योरीज पर बात होगी जो बताती हैं कि लर्नर्स अपना ज्ञान खुद कैसे गढ़ते हैं। चौथा सवाल सीधे एक बड़े नाम से जुड़ा है, हु प्रपोज कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी संज्ञानात्मक रचनावाद का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शंस में पियाजे, स्किनर, फ्रॉइड और थॉर्नडाइक हैं, और सही जवाब है ऑप्शन ए, पियाजे। जीन पियाजे का नाम दिमाग के विकास और उम्र के अलग अलग पड़ावों से गहराई से जुड़ा है। उन्होंने ही ये साबित किया था कि बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर अपना ज्ञान खुद कंस्ट्रक्ट करता है। पांचवां सवाल इसी थ्योरी को थोड़ा और आगे ले जाता है, विच थ्योरी एम्फसाइजेस सोशल इंटरैक्शन, यानी कौन सा सिद्धांत सामाजिक संवाद पर सबसे ज्यादा जोर देता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। पियाजे जहां इंडिविजुअल पर फोकस करते थे, वहीं ये सिद्धांत मानता है कि लोग समाज में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके ही सबसे बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। अब समय है तीसरे सेक्शन में प्रवेश करने का, इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट और स्ट्रैटेजीज। ये वो प्रैक्टिकल टूल्स और तरीके हैं जिन्हें एक टीचर असल क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं। छठा सवाल है, सपोर्ट गिवन बाय टीचर इज कॉल्ड, यानी शिक्षक जो मदद देते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस पर नजर डालिए और सही जवाब है ऑप्शन डी, स्कैफोल्डिंग। इसे एक इमारत बनते समय लगाई जाने वाली सपोर्टिंग बल्लियों की तरह समझिए। जब तक इमारत बन रही होती है, वो ढांचा सहारा देता है और इमारत के मजबूत होते ही उसे हटा लिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही टीचर्स शुरुआत में सपोर्ट देते हैं और जैसे जैसे स्टूडेंट की समझ बढ़ती है, वो अपना सपोर्ट हटा लेते हैं। है ना कमाल का कॉन्सेप्ट? सातवां सवाल है, कॉन्सेप्ट मैपिंग हेल्प्स इन। इसका मतलब है कॉन्सेप्ट मैपिंग किस चीज में काम आती है? अगर बाकी विकल्पों को देखें, जैसे सजा देना या अटेंडेंस लेना, तो वो तो बिल्कुल ही बेतुके लगते हैं।
इसलिए सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज विजुअली। किसी भी मुश्किल टॉपिक को एक चित्र या माइंड मैप के जरिए सेट करने का ये एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। आइए अब हमारे आखिरी और सबसे मॉडर्न सेक्शन की तरफ चलें, मल्टीमीडिया और ब्रेन बेस्ड लर्निंग। यहाँ फोकस इस बात पर है कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है और टेक्नोलॉजी इसमें कैसे फिट बैठती है। 8वां सवाल है, डुअल कोडिंग थियरी वॉज गिवन बाय, यानी द्विकोडीकरण का सिद्धांत किसका दिया हुआ है? इसका सीधा सीधा जवाब है ऑप्शन सी, पैवियो। एलन पैवियो का यह सिद्धांत बहुत ही दिलचस्प बात कहता है। इसके अनुसार इंसान का दिमाग विजुअल्स यानी इमेजेस और वर्बल यानी शब्दों वाली जानकारी को एक साथ पैरेलल प्रोसेस कर सकता है। 9वां सवाल और भी मजेदार है, मल्टीमीडिया लर्निंग यूसेजेस यानी मल्टीमीडिया लर्निंग में आखिर इस्तेमाल क्या होता है? इसका एकदम परफेक्ट जवाब है ऑप्शन डी, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और इमेजेस। और मजे की बात यह है कि इस वक्त जो हम कर रहे हैं ये एक्सप्लेनर खुद मल्टीमीडिया लर्निंग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। और अब हम आ गए हैं इस रिव्यू के आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर। इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। ब्रेन बेस्ड लर्निंग इज रिलेटेड टू, इसके दो मुख्य विकल्प सामने आ रहे हैं। ऑप्शन ए है नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन और ऑप्शन बी है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यानी बहुत ही सख्त अनुशासन। एक पल के लिए सोचिए, दिमाग असल में काम कैसे करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। ब्रेन बेस्ड लर्निंग इसी आइडिया पर खड़ी है कि हमें उसी तरीके से पढ़ाना चाहिए जैसे दिमाग प्राकृतिक रूप से चीजों को सीखता और याद रखता है। इसके लिए डंडे या सख्त अनुशासन की नहीं, बल्कि एक ऐसे एनवायरनमेंट की जरूरत है जो दिमाग की नेचुरल कार्यप्रणाली से मैच करता हो। और इसी के साथ हम इन 10 सवालों के सफर के अंत में पहुंच गए हैं। इस पूरे विश्लेषण को एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। सीखने के ये बुनियादी सिद्धांत आने वाले कल के क्लासरूम को कैसे आकार देंगे? इन थ्योरीज को सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक बेहतर एजुकेटर बनने के लिए इन्हें असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। उम्मीद है ये सेशन काफी मददगार और दिलचस्प साबित हुआ होगा।